ऑल ऑफ यू माय डियर चिल्ड्रन। कल के टॉपिक में मैंने पढ़ाया था आपको लिटरेचर पोर्शन में। अब ये लैंग्वेज मैं पढ़ा रहा हूँ। इसमें आपको प्रेडिकेट पार्ट्स मैं सिखा रहा हूँ। प्रेडिकेट पार्ट्स सब्जेक्ट पार्ट मैंने पढ़ाए थे उस टर्म में। इस टर्म में मैं प्रेडिकेट पार्ट पढ़ा रहा हूँ। प्रेडिकेट पार्ट्स होता है वो बच्चों क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि एक सेंटेंस दिया जाता है। सेंटेंस में जहाँ से वर्ब शुरू होता है और वर्ब के बाद जितना भी पार्ट होता है वो प्रेडिकेट पार्ट होता है। प्रेडिकेट पार्ट इसमें वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट्स तीन पार्ट्स होते हैं, तीन भाग होते हैं। तीन भाग में पहला जो पार्ट है वो वर्ब है। वर्ब का मैंने दो भाग में, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैंने एक भाग नहीं दोनों भाग में यहाँ पर लिखे हैं। पहला हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा मेन वर्ब है। दूसरा जो पार्ट है ऑब्जेक्ट का, इसके दो भाग हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तीसरा भाग कॉम्प्लीमेंट है जिसे हम पूरक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरक शब्द। तो जो वर्ब है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में लिखा जाता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप सभी को हम बता भी चुके हैं और मैं फिर से एक बार समझाने का प्रयास करूंगा। इसमें टू बी होता है और टू डू होता है और टू हैव होता है। इसका मीन्स होता है इज, एम, आर, वाज, वर। टू डू का होता है डू, डज और डिड। और टू हैव का होता है हैज, हैव और हैड। ये हमारे जो आते हैं ये हेल्पिंग वर्ब के अंदर आते हैं। और इसमें मॉडल्स भी होते हैं। मॉडल्स में शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आर्ट टू आदि ये वर्ड आते हैं। ये हमारे हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। मेन वर्ब जो आता है वो जो मुख्य क्रिया कहलाती है वो मेन वर्ब होता है। अब आपको मैं ऑब्जेक्ट के रूप में बता रहा हूँ। ऑब्जेक्ट दो भागों में बटा होता है। पहला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, ये आपको पता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। ये जो आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है, तीन केस होते हैं इंग्लिश में, नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉसेसिव। जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वही आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इसमें जैसे लिखा होता है मी, हिम, हर, देम, अस, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत क्या आता है, जैसे आ बुक लिखा है, आ मैन लिखा है, ठीक है, प्लेस। इस तरह से बहुत जो है बड़े बड़े जो है इसके वर्ड दिए जा सकते हैं जो आप आराम से समझ सकते हैं। ये इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में होता है। अब प्रश्न उठता है कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट ये होता है जैसे वाक्य जो है पूरा लिखा गया है और वो पूरा वाक्य पूरक के रूप में नहीं हो रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में दिया जाए, चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसमें चिल्ड्रन आपका सब्जेक्ट हो गया, आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लेइंग मेन वर्ब हो गया, क्रिकेट आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई बात नहीं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, क्रिकेट। लेकिन अगर इसमें एक चीज और जोड़ दी जाए, इन द फील्ड, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि वाक्य पूरा हो गया। चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड, तो ये सेंटेंस इन द फील्ड लगा देने से पूरा हो रहा है। और अगर क्रिकेट तक लिख देते हैं तो ऐसा लग रहा है कि सेंटेंस अभी अधूरा है। जो इन द फील्ड हम जाके जोड़ते हैं वही वर्ड होता है कॉम्प्लीमेंट। इसी को हिंदी में पूरक शब्द कहते हैं। बात समझ आ रही होगी। तो आज में प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं, सबसे पहले आप समझना है वर्ब, दूसरा पार्ट होता है ऑब्जेक्ट और तीसरा पार्ट होता है कॉम्प्लीमेंट। वर्ब के दो भाग होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में मैंने बताया टू बी, टू डू, टू हैव। टू बी में इज, एम, आर, वाज, वर होता है। टू डू में डू, डज, डिड होता है और टू हैव में हैज, हैव, हैड होता है। अब मेन वर्ब की बारी आती है तो मेन वर्ब मुख्य क्रिया होती है। इसके अंतर्गत जो है जितने भी वर्ब के फॉर्म है वो लाभ, लाभ मीन्स हंसना, वीप, रोना, प्ले, खेलना, यानी इस तरह के जितने भी शब्द हैं वो मेन वर्ब के रूप में आते हैं।
अब चलते हैं ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं कर्म हिंदी में। ऑब्जेक्ट दो भागों में बटा होता है, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें मी, हिम, हर, देम, अस ये वर्ड होते हैं, ये सभी हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जैसे बहुत से वर्ड हैं, आबुक है, मैन है, प्लेस है इत्यादि, ये वर्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर आते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स में वो शब्द आते हैं जो पूरक शब्द के रूप में जाने जाते हैं। बात समझ में आ गई होगी। अब मैं इसमें सेंटेंस राइट कर रहा हूँ, आप सभी को ये कंप्लीट करना है और अच्छे से समझ करके आपको सेंड करना है। कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे बताएंगे, मैं आप समझाऊंगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए बेटा, इसमें मैं या तो मैं इसमें आपको सेंड कर दूं या लिख दूं, जैसा आप चाहें वैसा मैं कर सकता हूं। यदि आप चाहते हैं कि इसको सेंड कर दिया जाए तो आप लोग अपने आप इसे बना लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और देखो, अगर चाहते हैं कि लिख दिया जाए तो मैं लिख सकता हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ, बच्चों ध्यान से देख लो और इसको कंप्लीट कर लो। माई मदर, ये पूरा का पूरा यहाँ पर खाली जा रहा है, इसमें प्रेडिकेट पार्ट है। ब्रैकेट में लिखा है वुमेन वाइज एज। नेक्स्ट सेंटेंस इस तरह से राइट करेंगे आप, मैनी पर्सन्स, ये आपका ब्लैंक आ रहा है, आगे लिखेंगे स्मोकिंग डिसलाइक, दो वर्ड केवल दिए गए। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका ही, इसके बाद ये आपका ब्लैंक दिया गया है, आगे लिखा हुआ है रीड बुक टू गिव मी। हाँ, इस तरह से ये कंप्लीट करना है। इसमें से जो भी आपके सुटेबल वर्ड हो वो आप लिखेंगे और कंप्लीट करेंगे। द बॉय आगे लिखा हुआ है टू प्ले प्रीफर हॉकी। नेक्स्ट सेंटेंस है द गवर्नर, GOVERNOR, गवर्नर नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड लिखा है रवि मेंबर 2। नेक्स्ट सेंटेंस है 6 नंबर में लिखा है माई सिस्टर, माई सिस्टर, इसके बाद लिखा है इन आ लेक नेवर enjoy boating, BOATING, boating। नेक्स्ट सेंटेंस है his brother a
present gave me birthday my aunt। इस तरह से वर्ड लिखे हुए हैं, इनको आप रिकॉर्डिंग करेंगे और इसके आगे लिखेंगे माय यंगर ब्रदर, माय यंगर ब्रदर। इसमें भी आगे लिखना है आपको। बच्चों ये सेंटेंसेस आपको कंप्लीट करने हैं, प्रेडिकेट एंड इट्स पार्ट्स। मैंने सेंटेंस लिखे हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे 1 से लेकर 15 तक। इन सेंटेंसेस में मैंने केवल सब्जेक्ट पार्ट लिखा है। शायद आप समझ रहे होंगे माय मदर ये सब्जेक्ट पार्ट है, मैनी पर्संस, ही, द बॉय, द गवर्नर, माय सिस्टर, हिज ब्रदर, माय यंगर ब्रदर, मदर, ही, द ट्रेन, देयर वर। यहाँ पर वर्ड शब्द आ गया है, ये वर्ड जो है प्रेडिकेट पार्ट ही है, लेकिन यहाँ पर मैंने लिख दिया है हिंट्स के रूप में ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद द हंटर ये सब्जेक्ट है, माय फादर, द पुअर वन, ये सब्जेक्ट पार्ट है आपके। प्रेडिकेट पार्ट कहाँ से शुरू होता है, ये सभी को मैंने बताया था, वर्ब से होता है। वो वर्ब किस रूप में होता है, हेल्पिंग वर्ब में होता है या मेन वर्ब में होता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के दो पार्ट बताए थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। पहले इनडायरेक्ट होता है, बाद में डायरेक्ट होता है, और लास्ट में जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है। पहले सेंटेंस में देख लेते हैं, माय मदर लिखा है, इसमें कहां पर हमें वर्ब दिख रहा है, ईच, यानी ये सेंटेंस हमारा सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, ईच, यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिखा गया है, इसलिए सबसे पहले यहाँ लिखा जाएगा। दूसरे में कहीं कोई वर्ब दिख रहा है, आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि स्मोकिंग लिखा है, डिसलाइक लिखा है। तो समझना हमें क्या है, यहाँ पर वर्ब कौन है और कौन पार्टिसिपल में जा रहा है। मेन वर्ब हमारा डिसलाइक है, स्मोकिंग नहीं है। स्मोकिंग क्यों नहीं है, ये भी प्रश्न आपके मन में होगा कि सर स्मोकिंग हो सकता है, क्यों नहीं होता है? होता है, परंतु कब, जब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होता है इज एम आर, तो यहाँ पर आप प्रयोग कर सकते थे। मैनी पर्सन्स लिखा है, मैनी पर्सन्स आर वर्ब, तो हम लिख सकते थे, लेकिन इस कंडीशन में यहाँ स्मोकिंग का कोई रोल नहीं है। मेन रोल है आपका डिसलाइक, ये आपका मेन वर्ब है। और इसके बाद दूसरे तीसरे सेंटेंस में देखिए कौन सा लिखा हुआ है, यहाँ पर रीड भी लिखा है और गेम भी लिखा है। तो प्रश्न अब यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर यहाँ दो वर्ब दिए गए हैं और हम मेन वर्ब के रूप में किसको लेंगे, रीड या गेम। यहाँ पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ रीड जो लिखा है वो शायद फर्स्ट फॉर्म में है और गेम आपका सेकेंड फॉर्म में है, तो ये पार्टिसिपल टेंस में जा रहा है, इसीलिए इसमें हम सबसे पहले मेन वर्ब के रूप में गेम लिखेंगे। समझ गए? इसलिए ये डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। द बॉय आगे लिखा हुआ है टू प्ले प्रेफर आकी, तो यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्या यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में आ सकता है प्ले या प्रेफर, तो यहाँ पर प्रेफर आप लिख सकते हैं मेन वर्ब के रूप में, टू प्ले। ये आपका नॉन फ्रेंड वर्ब बन जाएगा जो इंफिनिटिव टू के साथ लग करके बन रहा है, तो यहाँ हम प्रेफर सी लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। आगे लिखा है द गवर्नर नॉमिनेटेड रवि मेंबर टू, तो यहाँ पर मेंबर टू के साथ एक वर्ड और भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे तो, ना चाहे तो कोई आवश्यकता नहीं है, या टू के स्थान पर हम ए लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ मेन वर्ड आपका जो है नॉमिनेटेड होगा, क्योंकि नॉमिनेटेड ये मेन वर्ब के रूप में ही आ रहा है। माय सिस्टर, इसमें लिखा हुआ है लेक है, नेवर है, इंजॉयज है, बोटिंग है, तो लेक तो आपका ये वर्ब है नहीं क्योंकि झील के लिए आया है, नेवर ये आपका एडवर्ब है और इंजॉयज या मेन वर्ब के रूप में आया है, बोटिंग नहीं है। अगला है हिज ब्रदर आ प्रेजेंट गेव मी बर्थडे माय ऑन लिखा हुआ है, इसमें साफ साफ कोई भी दूसरा वर्ड नहीं है, वर्ब के रूप में गेव लिखा हुआ है। माय यंगर ब्रदर, इसमें भी कोई दूसरा वर्ड नहीं है, यहाँ सीधे सीधे लिखा हुआ है, लिख यहीं से स्टार्ट कर देंगे। माय मदर, यहाँ पर भी आपको वर्ब दिखाई दे रहा होगा, सबसे लास्ट में लिखा है हियर, यहाँ पर स्मोकिंग नहीं है, ये मेन वर्ब। ही प्रॉमिस्ड यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में है, इसमें द ट्रेन, इसके बाद यहाँ पर एक
हेल्पिंग वर्ब टू सॉरी वाज यहाँ पर प्रयोग हो जाएगा, द ट्रेन वाज, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ रही है। देयर वर ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, इसके बाद आप इसको ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के रूप में आप रिकॉर्डिंग करेंगे। द हंटर यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में किल डाला है, ये लिखेंगे। माय फादर टीचेस, यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में आ रहा है अ पुअर बॉय। अब यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में क्या आ रहा है, हैज टू, क्यों, ये मेन वर्ब है, यहाँ पर बियर मेन वर्ब होगा, हैज या मेन वर्ब बियर होगा। द पुअर बॉय हैज या बियर, बियर माने होता है पहनना, और बियर हैज टू होता है रखता है, तो बेचारे लड़के के पास पहनने के लिए जूते नहीं, तो यहाँ पर हैज का ही प्रयोग होगा मेन वर्ब के रूप में, यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, और बियर को हम टू के साथ प्रयोग करके नॉन स्टेट वर्ब बनाते हुए लिखेंगे। तो ये थी आपकी रिगार्डिंग की प्रक्रिया। इसके बाद आप ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के साथ आगे सेंटेंस बनाएंगे, तभी आपका सेंटेंस पूरा होगा। ये रिगार्डिंग आप सभी को कंप्लीट करनी है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सभी वर्क सेंड करना ना भूलें, डेली वर्क सेंड करें, और बाद में कमेंट मत करें कि सर मेरी एब्सेंट लगाई या प्रेजेंट लगाई, मैं किसी भी रूप में नहीं सुनूंगा और ना ही प्रेजेंट करूंगा। इसलिए जो भी आपका वर्क होगा उसी में ही वीडियो के अकॉर्डिंग आपका वर्क चेक होगा, और उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स भी दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू।